मां गंगा कैद, खनन माफिया की ऐश। जी हां, संगम नगरी प्रयागराज में खनन माफिया का सनसनीखेज कारनामा सामने आया है, जहां पर खनन माफिया ने न सिर्फ गंगा नदी की धारा को रोककर उन्हें कैद कर दिया है, बल्कि लाखों रुपए खर्च कर उस पर अवैध सड़क भी बना दी है। गंगा नदी के बीचों बीच सड़क बनने की वजह से गंगा नदी की धारा संगम के करीब कई जगहों पर ठहर सी गई है। खनन माफिया अंधेरे में गंगा नदी की गोद से रेत और अवैध मिट्टी का खनन कर रहे हैं और इसी सड़क के जरिए मिट्टी और रेत को ट्रक और ट्रैक्टर के जरिए बाहर भेजा जाता है, जहां पर मुंह मांगी कीमत पर इसे बेचा जा रहा है। और यह सब प्रशासन की नाक के ठीक नीचे किया जा रहा है। तो इस तरह का है खनन माफिया का कारनामा, वो भी संगम पर। वहां पर गंगा की धारा को डिस्टर्ब कर दिया गया है और गंगा नदी की गोद से रेत और अवैध खनन किया जा रहा है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब कुछ प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं, मां गंगा कैद और खनन माफिया की ऐश। खनन माफिया न सिर्फ गंगा नदी की धारा को रोक रहा है, उन्हें कैद कर रहा है, बल्कि लाखों रुपए खर्च कर उस पर अवैध सड़क भी बना रहा है। यह रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी अपडेट हमारे पास है। लखनऊ एयरपोर्ट पर 3 किलो से ज्यादा सोना बरामद हुआ है। जी हां, कस्टम विभाग की टीम ने जब्त किया है सोना। 1 करोड़ 68 लाख रुपए इस सोने की कीमत बताई जा रही है। मस्कट से लखनऊ आने वाले व्यक्ति के पास से यह सोना बरामद हुआ है। हैंडबैग की जांच के दौरान 27 सोने के बिस्किट भी मिले। जी हां, 27 सोने के बिस्किट। आरोपी के साथ एयर इंडिया का एक बस चालक भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कीमत इसकी 1 करोड़ 68 लाख। मस्कट से लखनऊ आ रहा था व्यक्ति, जिसके हैंड बैग में ये सोना मिला है। सोने के 27 बिस्किट मिले हैं, देखिए आप आपकी स्क्रीन पर। 1 करोड़ 68 लाख रुपए इसकी कीमत। इस आरोपी के साथ एयर इंडिया का एक बस चालक भी गिरफ्तार किया गया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की टीम ने यह सोना जब्त किया है। वापस लौटते हैं उस खबर पर जिसकी बात हम शुरुआत में कर रहे थे। हम आपको बता रहे थे कि संगम नगरी प्रयागराज में खनन माफिया का कारनामा क्या है। हमने आपको बताया कि खनन माफिया ने न सिर्फ गंगा नदी की धारा को रोककर उन्हें कैद किया है, बल्कि लाखों रुपए खर्च कर उस पर अवैध सड़क भी बना दी है। गंगा नदी के बीचों बीच सड़क बनने की वजह से गंगा नदी की धारा कई जगहों पर संगम के करीब ठहर गई है। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में खनन माफिया की काली करतूत। मुनाफे के लिए मां गंगा को कैद करने की साजिश। अवैध सड़क से अवैध खनन का काला कारोबार। मां गंगा के अस्तित्व से सरेआम हो रहा खिलवाड़। संगम नगरी प्रयागराज में खनन माफिया की ऐसी काली करतूत सामने आई है, जिसके बारे में जानने के बाद आपके होश भी फाख्ता हो जाएंगे। अवैध मिट्टी और अवैध बालू का खनन करने वाले माफिया ने प्रयागराज में मुनाफे के लिए ऐसा जाल बिछाया है, जिसमें मां गंगा की लहरें भी कैद हो चुकी हैं। रात के अंधेरे में होने वाले अवैध खनन के काले खेल के लिए खनन माफिया ने एक अवैध सड़क भी तैयार कर ली है। लाखों रुपए से बनी इस सड़क को गंगा नदी की धारा के बीचों बीच बनाया गया है, जिसकी वजह से संगम के करीब गंगा नदी की धारा कई जगहों पर ठहर गई है। संगम नगरी प्रयागराज में खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी कही जाने वाली राष्ट्रीय नदी गंगा की धारा को रोकने से भी बाज नहीं आ रहे हैं।
प्रयागराज में खनन माफियाओं ने गंगा की धारा को न सिर्फ रोक दिया है बल्कि उस पे धारा के बीचों बीच कई जगहों पर सड़क भी बना दी है। रात के अंधेरे में यहाँ काले काम ही होते हैं, खनन का काम किया जाता है, बालू के खनन का काम होता है, अवैध तरीके से मिट्टी के खनन का काम होता है और काली कमाई के चक्कर में गंगा की धारा को पाटकर उस पर सड़क बना दी गई है। बालू के टीले खड़े किए गए हैं, अवैध तरीके से मिट्टी इकट्ठा करके रखी गई है और रात के अंधेरे में किस तरीके से काम होता है उसकी तस्वीरें आप खुद ब खुद देख सकते हैं। और ये जो सड़क बनाई गई है ये 2 टुकड़े में बनाई गई है। खनन माफियाओं की करतूत है जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बीचों बीच गंगा की धारा को रोक दिया गया है, गंगा की धारा को कैद करके उस पर सड़क बनाई गई है और वहीं से खनन का काम अंजाम दिया जाता है। आपको ये भी समझाते हैं कि दरअसल ये पूरा माजरा क्या है और कैसे खनन माफिया इतने मजबूत हो गए हैं कि उन्होंने एक अवैध सड़क के जरिए मां गंगा की लहरों को ही कैद कर लिया है। दरअसल खनन माफिया ने अवैध तरीके से सड़क तैयार की है। ये सड़क गंगा नदी के बीचों बीच तैयार की गई। झूंसी इलाके में ये अवैध सड़क तैयार की गई। अवैध सड़क की वजह से गंगा नदी की धारा ठहर गई। संगम के पास कई जगह पर गंगा नदी की धारा ठहरी हुई है। अवैध सड़क का इस्तेमाल अवैध खनन के लिए होता है। अवैध सड़क से खनन माफिया के ट्रक ट्रैक्टर आते जाते हैं। अवैध सड़क की निगरानी के लिए खनन माफिया ने वॉच टावर भी बनाए। खनन माफिया की करतूत से गंगा नदी की धारा कई टुकड़ों में बट गई। बारिश के बाद गंगा नदी की धारा बदलने की उम्मीद धूमिल हो गई थी और खनन माफिया के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं बचा था जिसका इस्तेमाल वो अवैध खनन के लिए कर पाए। ऐसे में खनन माफिया ने नई जुगत लगाई और गंगा नदी की धारा को 2 जगहों पर कैद कर नदी के बीचों बीच सड़क तैयार कर दी। इस अवैध सड़क पर तमाम गाड़ियां चलती देखी जा रही हैं। साथ ही डंप किए गए बालू और मिट्टी भी साफ दिख रहे हैं। वहीं तमाम लोग भी रात में अवैध खनन के सनसनीखेज आरोप लगा रहे हैं। सड़क तो मिट्टी के लिए है। मिट्टी के लिए जी। और बालू के लिए भी है। बालू भी यहाँ निकलती है। बालू भी निकलती हाँ, यह बगल आप देख सकते हैं। ये सब चलती हैं, छोटी ट्रैक्टर उक्टर चलते हैं और डंपर भी चलते हैं। यही अपन जो बिजली धंधा माटी और बालू सालू निकालने के लिए। तो दिन में होता है ये काम? हाँ, दिन में तो बहुत कम होता है, रात में होता है। हाँ। क्या क्या होता है रात में? अरे माटी उटी निकाले थे तो उसके अरे ट्रैक्टर उक्टर आवत है, JCB ट्रैक्टर। खनन माफिया की इस काली करतूत पर प्रशासन भी आंखें मूंदे बैठा दिख रहा है। अधिकारी इस मामले पर जानकारी नहीं होने का झूठा हवाला देते दिख रहे हैं। हालांकि डीएम संजय खत्री ने मामले की जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात कही है। आज समाचार पत्र में ये खबर प्रकाशित हुई है तो एक हम जांच टीम जिसपे सीनियर ऑफिसर्स रहेंगे इसकी जांच करा ले रहे हैं। अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। प्रयागराज में खनन माफिया इस कदर बेखौफ हो चुके हैं कि अपने करोड़ों के मुनाफे की खातिर इन्होंने गंगा नदी की धारा को ही कैद करने की साजिश रच डाली है। जहां अवैध सड़क के जरिए अवैध खनन का गोरख धंधा रात के अंधेरे में अंजाम दिया जा रहा। ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई कब होती है, इस पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। सारा कुछ सरकारी अमले की जानकारी में है और कहा जा सकता है कि चाहे वो खनन विभाग के अधिकारी हों, चाहे प्रशासन के अधिकारी हों, चाहे पुलिस महकमे के लोग हों, सबकी मिलीभगत से ये काम किया गया है। मिलीभगत से अवैध खनन का ये काम किया जाता है और अब इंतजार इस बात का है कि डीएम जो कमेटी गठित कर रहे हैं उसकी जांच कब पूरी होगी और जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। खनन का सिलसिला आखिर कब थमेगा, कब रुकेगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। जो सच नंगी आंखों से दिखाई दे रहा है उसको देखने के लिए जिलाधिकारी महोदय कहते हैं कि उन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर से ये बात जान पड़ी, इसके बारे में समझ में आया। हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन इस वक्त सीधा कनेक्ट हैं। मोइन, अभी दर्शकों ने आपकी रिपोर्ट देखी और उसमें आपने बताया और दिखाया भी और वो समझा भी जा सकता है कि ये सब कुछ प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा था। वो प्रशासन के लोग हों, पुलिस के लोग हों, उनकी जानकारी के बगैर ये संभव नहीं है। लेकिन जिलाधिकारी महोदय कह रहे हैं कि समाचार पत्रों से उन्हें मालूम पड़ा है।
देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस तरीके का कारनामा बिना प्रशासन की जानकारी के हो, बिना पुलिस की जानकारी के हो, ये कतई संभव नहीं है। पिछले कई दिनों से इस तरीके का चल रहा था। नदी की धारा को बीचों बीच रोक दिया गया, उस पर सड़क बना दी जाती है, अवैध खनन हो रहा है। तमाम लोग चीख चीख कर इन बातों को कह रहे हैं और प्रशासन कह रहा है कि हमें जानकारी नहीं है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जानकारी भी है और उसकी मिली भगत से भी हो रहा है। इस तरीके के आरोप स्थानीय लोग लगा रहे हैं और इसको समझा भी जा सकता है। बहरहाल अधिकारियों ने अब जांच के नाम पर एक कमेटी बना दी है। कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, कब रिपोर्ट आएगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन क्या कार्रवाई होगी, क्या मोक्षदायिनी गंगा को धारा को जो कैद किया गया है उसे आजाद कराएगी, कि कोई मुहिम चलाई जाएगी? क्योंकि अगर गंगा राष्ट्रीय नदी है और उसकी धारा को कैद किया जा रहा है तो वो एक तरीके से राष्ट्रीय अपराध है और उसको प्रयागराज के जो जिम्मेदार अफसरान हैं उन्होंने बहुत हल्के अंदाज में लिया है। बहुत सपाट तरीके से उन्होंने कह दिया कि ठीक है, मामला संज्ञान में आया है, हम जांच करा लेंगे। जबकि होना यह चाहिए था कि तत्काल बड़े अधिकारियों को मौके पर पहुंचना चाहिए था, वहां अपनी आंखों से खुद सब कुछ देखना चाहिए था और जो कुछ गलत हुआ है उसको ठीक कराना चाहिए था और जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, ताकि भविष्य में कोई इस तरीके का दुस्साहस ना कर सके। लेकिन पूरे मामले में लीपापोती करने की कोशिशें की जा रही है। वहां दिन के वक्त तो सन्नाटा पसरा रहता है, लेकिन रात के अंधेरे में काला कारनामा जो है वो चलता रहता है। पूरी रात खनन होता रहता है और तस्वीरों में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हमने अपने दर्शकों को साफ तौर पर दिखाया कि किस तरीके से बालू को इकट्ठा किया गया है, रेत को इकट्ठा किया गया है, मिट्टी को इकट्ठा किया गया है और बाकायदा मचान नुमा वॉच टावर बनाया गया है ताकि रात के अंधेरे में उस पर चढ़ करके निगाह रखी जाए कि कहीं किसी अधिकारी की गाड़ी नहीं आ रही है, किसी मीडिया कर्मी की गाड़ी तो नहीं आ रही है। तो इस तरीके का हाईटेक सिस्टम डेवलप किया गया है और सब कुछ प्रशासन की नाक के नीचे है और जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्रवाई करने के बजाय अभी मामले की लीपापोती में लगे हुए हैं। चौंकाने वाली बात आप मोइन ये बता रहे हैं कि ये कमेटी कब गठित हुई है, इसमें कौन कौन से अधिकारी हैं जिसको जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है, इसके बारे में कुछ भी बताया नहीं जा रहा है और इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। तो ये तो ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है। जब जिलाधिकारी ये बयान दे रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि जो कमेटी उन्होंने बनाई है उसमें कौन कौन से अधिकारी हैं। एक बात मोइन, और दूसरी बात आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितना इलाका इस तरह के अवैध खनन से प्रभावित है और कितनी धाराएं जो हैं यहाँ पर बना दी गई हैं गंगा में, कितने टुकड़े यहाँ पर धाराओं के दिखाई दे रहे हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में जिन जिलों में खनन किया जाता है अवैध तरीके से, उनमें प्रयागराज सबसे प्रमुख है क्योंकि यहाँ गंगा नदी है, यमुना नदी है, कई दूसरी छोटी नदियां हैं और इनमें हमेशा से अवैध खनन होता रहा है। लेकिन ये तब भी चल जाता था कि ठीक है, आप सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप नदी को नुकसान पहुंचाकर पर्यावरण से खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन गंगा नदी, जिसे मोक्षदायिनी कहा जाता है, जीवनदायिनी कहा जाता है, जिसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया जा रहा है, जिसके बहाली के लिए, जिसमें धारा प्रवाह के लिए जो है वो सरकार करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए खर्च कर रही है, उसकी धारा को कैद करना निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अपराध है। प्रशासन की जानकारी में सब कुछ है और निश्चित तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि प्रशासन की मिलीभगत के बिना ये काम मुमकिन भी नहीं है। ऐसे में जिम्मेदार अधिकारियों को चाहिए कि फौरन मौके पर पहुंचे, जो कुछ गलत हुआ है उसे ठीक कराएं, गंगा की धारा जो कैद कर ली गई है उसे आजाद कराएं, जो सड़क अवैध तरीके से बनाई गई है उसे रुकवाएं। अवैध खनन तो एक दूसरा मामला है, अवैध खनन के लिए गंगा नदी को कैद करना बड़ा अपराध है और जिम्मेदार लोगों को इस बारे में देखना होगा, सोचना होगा, कार्रवाई करनी होगी और गंगा की जो धारा कैद हुई है उसे आजाद कराना ही होगा। MIT कॉलेज में छात्र की चाकू से गोद कर हत्या का मामला सामने आ रहा है। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के छात्र की हत्या कर दी गई है चाकू से गोद कर। कक्षा में जाते वक्त छात्रों के एक गुट से उसकी कहासुनी हुई। कॉलेज से भागते 2 छात्रों को गार्डों ने पकड़ा है। बागपत के शिकोपुर का ये रहने वाला छात्र था जिसकी चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई है। निर्मम हत्या कक्षा में जाते वक्त ये किया गया। सनुज शर्मा हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता। सनुज, और क्या जानकारी मिल रही है आपको इस हत्या के बारे में? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, वाकई दिल दहला देने वाली घटना
घटना है कि जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र पढ़ने के लिए आए थे, वहां किसी बात को लेकर कहासुनी होती है और जब ये निखिल अपने क्लास में जा रहा था तो उसको बाहर रोक लिया जाता है और उसके बाद छात्रों का जो दूसरा गुट था ताबड़तोड़ चाकू से वार किए जाते हैं। मौके पर ही इसकी मौत हो जाती है। हालांकि ये बताया जा रहा था कि वो घायल है गंभीर रूप से, लेकिन जब उसको अस्पताल ले जाया गया तो वहां डॉक्टर्स ने निखिल को मृत घोषित कर दिया। बागपत का रहने वाला ये छात्र और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर का ये छात्र था निखिल। फिलहाल जो हत्या करके भाग रहे थे, जो छात्रों का गुट भाग रहा था, उसमें से 2 छात्रों को बाहर गार्डों ने पकड़ लिया है। मौके पर पुलिस फोर्स पहुंच गई है। फिलहाल कॉलेज के भीतर किसी को भी जाने की एंट्री नहीं दी जा रही है, न कॉलेज से किसी को बाहर लाया जा रहा है। पूरा गेट बंद कर दिया गया है। इन 2 छात्रों से पूछताछ की जा रही है कि जब उस छात्र निखिल की हत्या की गई, क्या ये लोग साथ थे, किन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से MIT कॉलेज में छात्र की हत्या हुई है, इसने कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान ये जरूर लगा दिया है कि जिस तरीके से भी छात्रों के गुटों में संघर्ष हो जाता है, कोई कहासुनी हो जाती है, यदि वो इस दहलीज तक पहुंचेगी, हत्या कर दी जाएगी चाकू से गोद कर, जहां छात्र कलम हाथ में लेकर एक उज्जवल भविष्य का सपना देखना है, बहुत तरीके से वो चाकू बरसा के हत्या कर देंगे, तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। देखना ये होगा कि इस मामले में क्या बात निकलकर सामने आती है। अभी हमारी बात भी हुई है कि रात के वक्त निखिल से कुछ छात्रों की कहासुनी हुई थी, शायद उसी कहासुनी का बदला लेने के लिए सुबह निखिल को घेरा गया, ताबड़तोड़ चाकू से उसको ऊपर वार किए गए और मौके पर उसको मौत के घाट उतार दिया गया है। फिलहाल जो निखिल के परिजन है वो भी बागपत से यहाँ पर पहुंच गए। जो 2 छात्र हिरासत में लिए गए हैं, उसमें एक मेरठ का, एक मोदीनगर का बताया जा रहा है। मामला बेहद गंभीर है। बिल्कुल 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 पुलिस पहुंच गई है। बेशक मामला बहुत गंभीर है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।